हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक जापानीज डेथ गेम मूवी को। ईयर 2000 में रिलीज हुई बैटल रॉयल, जो कि सेम नाम की एक नोवेल पर बेस्ड है। आपने कभी ना कभी बैटल रॉयल गेम्स जैसे BGMI और फ्री फायर तो खेले ही होंगे। ये मूवी इन्हीं गेम्स का लाइव एक्शन वर्जन है, जिसमें 100 लोगों को एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाएगा। जो आखिरी तक सरवाइव करेगा वो होगा विनर। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है नियर फ्यूचर में। बच्चों को समझ आ गया था कि इंजीनियरिंग करने से मेरा मतलब पढ़ाई करने से जॉब नहीं मिलती, क्योंकि देश में इकोनॉमी की बैंड बजी हुई थी और बेरोजगारी अपने पीक पर थी। अब जब पढ़ाई करने से जॉब ही नहीं लग रही थी, तो बच्चों ने सोचा कि हम स्कूल जाकर अपना टाइम और पैसा क्यों ही बर्बाद करें। और देश भर में ज्यादातर स्टूडेंट ने स्कूल को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया और यही बच्चे आगे जाकर क्रिमिनल्स बनने लगे और देश में क्राइम रेट भी तेजी से बढ़ गया। अब इन सभी चीजों से निपटने के लिए गवर्नमेंट BR एक्ट लेकर आई, जिसका स्लोगन था कि अगर बेरोजगारी नहीं हटा सकते तो बेरोजगारों को ही हटा दो। BR एक्ट का एक्सपेरिमेंट हर साल किया जाने लगा। इसके कुछ सालों बाद हम देखते हैं एक स्टूडेंट सूया और उसकी क्लास को, जिन्हें आज एक स्कूल ट्रिप पर ले जाया जा रहा है। सूया के साथ उसके 2 बेस्ट फ्रेंड भी हैं, नोबू और नूरिको। इन्हें असल में पता ही नहीं है कि इनकी स्कूल ट्रिप कहाँ पर है और रास्ते में इन्हें कई सारे मिलिट्री ऑफिसर्स भी दिखाई देते हैं। कुछ देर बाद ही इन सभी को एक स्लीपिंग गैस से बेहोश कर दिया जाता है और इन्हें एक आइलैंड पर ले जाया जाता है। सभी को एक बड़े से क्लासरूम में होश आता है और सभी के गले में एक अजीब सा कॉलर लगा हुआ था। थोड़ी देर में मिलिट्री और इनका पुराना टीचर किटानो यहाँ पर आते हैं। किटानो इनका टीचर हुआ करता था, लेकिन कोई भी उसकी क्लास अटेंड नहीं करता था। एक दिन तो नोबू ने किटानो पर चाकू से हमला भी कर दिया था, जिससे फ्रस्ट्रेटेड होकर किटानो ने स्कूल को ही छोड़ दिया। किटानो सभी को बताता है कि इस साल के BR एक्ट यानी कि बैटल रॉयल के लिए उनकी क्लास को चुना गया है। यहाँ 2 ट्रांसफर स्टूडेंट्स भी थे जो इनके साथ हिस्सा लेने वाले थे और इनके नाम है किरियामा और कवाडा। किटानो कहता है कि तुम जैसे बिगड़ेल बच्चों के लिए ये एक्ट पास किया गया है, जो कि बड़ों की इज्जत करना नहीं जानते। इसके बाद वो टीवी पर एक वीडियो प्ले करता है, जिसमें सभी को बैटल रॉयल और उसके रूल्स के बारे में बताया जाता है। इन सभी बच्चों को एक सुनसान आइलैंड पर लाया गया है, जिस पर अब कोई भी नहीं रहता। इन सभी बच्चों के पास 3 दिन है एक दूसरे को मारने के लिए। जो भी स्टूडेंट आखिरी तक सरवाइव करेगा उसे चिकन डिनर मिलेगा और घर भेज दिया जाएगा। यहाँ कई सारे एरिया हैं जहाँ पर ये लोग छुप सकते हैं और किटानो हर दिन लाउड स्पीकर पर सभी को बताएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट मारे जा चुके हैं और ये भी कि आज रेड जोन कहाँ कहाँ बनने वाला है। स्टूडेंट्स को उस रेड जोन से तुरंत बाहर निकलना होगा, नहीं तो इनके गले में जो कॉलर है वो फट जाएगा और स्टूडेंट्स की मौत हो जाएगी। इस कॉलर में माइक और ट्रैकर भी लगा हुआ है, जिससे मिलिट्री को हमेशा पता रहेगा कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ पर है और वो जिंदा भी है या नहीं। ये कॉलर्स वाटर प्रूफ है और अगर किसी ने जबरदस्ती इन्हें उतारने की कोशिश की तो भी वो मारा जाएगा। बच्चों को इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें एक दूसरे को मारना पड़ेगा। शुरू में वो इसे एक मजाक ही समझते हैं, लेकिन फिर एक लड़की वीडियो के दौरान ही बातें करने लगती है तो किटानो एक चाकू फेंक कर उसके सर में मारता है और उसकी मौत हो जाती है। अब ये देख स्टूडेंट्स को पता चलता है कि वो सभी सच में एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। नोबू गुस्से में किटानो पर अटैक करता है तो किटानो अपने रिमोट से नोबू का कॉलर एक्टिवेट कर देता है और कुछ ही देर में कॉलर फटने से नोबू की मौत हो जाती है। इसके बाद वो लड़की बताती है कि अगर 3 दिन के बाद एक से ज्यादा लोग जिंदा रहे तो सभी का कॉलर अपने आप फट जाएगा। मतलब इनमें से कोई एक ही इस गेम को जीत सकता था। सभी को एक लेवल 3 का बैग भी दिया जाएगा, जिसमें होगा कुछ खाना, पानी की बोतल, कंपास, आइलैंड का मैप और एक रैंडम वेपन। मतलब इन्हें कोई भी वेपन मिल सकता है, AWM से लेकर जहर वाली खीर तक। इसके बाद सभी को एक एक बैग देकर इस बेस से भगा दिया जाता है। इन सभी में दोनों ट्रांसफर स्टूडेंट्स काफी शांत लग रहे थे, जैसे वो इस गेम में प्रो हों। सूया अपना बैग लेकर बाहर जाता है और बाहर ही उसे एक लड़की मिलती है, जिसकी गर्दन में एक तीर घुसा हुआ था। ये तीर रोल नंबर 1 ने मारा था, जिसे अपने बैग में क्रॉसबो मिला है। नूरी को भी सूया के पास आ जाती है और दोनों रोल नंबर 1 से जान बचाकर भागते हैं और रोल नंबर 1 एक दूसरे स्टूडेंट के हाथों मारा जाता है। सूया और नोरी को एक गुफा में जाकर छुपते हैं।
दोनों अपने बैग्स चेक करते हैं और वेपन्स के नाम पर सूया को एक ढक्कन और नोरिको को बाइनोकुलर्स मिले थे। I got a scope. चल मेरे को इतना छोटा दिया। नोरिको घायल हो गई थी और उसके हाथ से ब्लड भी निकल रहा था। सूया नोरिको से प्रॉमिस करता है कि वो उसे आखिर तक प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी तरफ ट्रांसफर स्टूडेंट किरियामा को कुछ स्टूडेंट्स घेर लेते हैं। इनके बैग में से बंदूकें निकली थी, लेकिन किरियामा एक से बंदूक छीनकर 5 स्टूडेंट्स को शूट कर मार देता है। इसके बाद वो इनके सभी वेपन्स जैसे गन्स और ग्रेनेड्स को अपने पास रख लेता है। इसी रात को 4 स्टूडेंट सुसाइड भी कर लेते हैं क्योंकि वो ये मौत का खेल नहीं खेलना चाहते थे। इधर मित्सिको नाम की साइको लड़की अपनी फ्रेंड को ही मार देती है उसका वेपन लेने के लिए। मित्सिको को क्लास में सभी से नफरत थी और वो जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अगली सुबह किटानो अनाउंस करता है कि कितने लोग मारे गए हैं और रेड जोन किस किस एरिया में है। सूया और नोरिको रेड जोन में थे तो वो वहाँ से जाने लगते हैं। Get to the safe zone. रास्ते में एक लड़का कुल्हाड़ी से इन पर हमला करता है। सूया उसे रोकने की कोशिश करता है और दोनों घाटी से नीचे जा गिरते हैं, जिसमें उस लड़के की कुल्हाड़ी उसी के सर में घुस जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी क्लास का मॉनिटर पीछे से एक पिस्टल लेकर आता है। वो सूया को मारने ही वाला था, लेकिन उसके पहले ही कवाडा मॉनिटर को मार देता है और उसकी पिस्टल खुद रख लेता है। जब वो देखता है कि सूया और नोरिको उसके लिए खतरा नहीं है तो वो उन्हें कुछ भी नहीं करता। तभी इन्हें 2 लड़कियों की आवाज सुनाई देती है जिन्हें अपने बैग में लाउड स्पीकर मिला था। ये चिल्लाते हुए कहती हैं कि वो सब उनके पास आ जाएं। हम लोग शांति से इसका कोई हल निकाल सकते हैं। हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए और अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन किरियामा इन दोनों के पास आकर इन्हें गोलियों से भून देता है। कवाडा सूया और नोरिको को एडवाइस देता है कि वो यहाँ किसी पर भी भरोसा ना करे और किसी की हेल्प करने ना जाएं। दूसरी तरफ मित्सिको एक केबिन में छुपने जाती है जहाँ पहले से ही एक लड़की थी। मित्सिको ने स्कूल में इस लड़की का बॉयफ्रेंड चुराया था तो वो मित्सिको से काफी समय से नफरत करती है। ये दोनों लड़ने लगती है, लेकिन आखिर में मित्सिको बड़ी ही चालाकी से उस लड़की को मार देती है। इधर चलते चलते नोरिको की हालत बहुत खराब हो गई थी। I need medicine. सूया को मैप में एक क्लिनिक नजर आता है और वो नोरिको को लेकर वहीं जाता है। उनकी किस्मत काफी अच्छी थी कि क्लिनिक में कवाडा छुपा हुआ था जो इनको अंदर आने देता है और नोरिको का इलाज भी करता है। कुछ और लोग मारे जाते हैं और डे 1 खत्म हो जाता है। रात को कवाडा बताता है कि ये गेम वो 3 साल पहले भी खेल चुका है और वो अकेला सर्वाइवर था। उस गेम में कवाडा के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन क्योंकि इस गेम में कोई एक ही जिंदा रह सकता था तो कवाडा को मजबूरी में उसे मारना पड़ा था। इसके बाद कवाडा ये भी बताता है कि वो यहाँ से निकलने का एक रास्ता जानता है जिससे वो तीनों ही जिंदा बच सकते हैं। लेकिन तभी उन्हें बाहर गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। किरियामा एक स्टूडेंट के पीछे पड़ा हुआ था। वो उसे पकड़ लेता है और ढेर सारी गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। किरियामा के जाने के बाद ये स्टूडेंट उठ खड़ा होता है। असल में ये मरने का नाटक कर रहा था और इसे अपने बैग में से लेवल 3 की वेस्ट मिली थी, लेकिन वो अपने पीछे किरियामा को देखकर चौंक जाता है जो कि इस बार एक कटाना तलवार से इस लड़के की गर्दन काट देता है। तभी उसे क्लिनिक में से कुछ आवाजें आती है। वो समझ जाता है कि अंदर कोई छुपा हुआ है। वो एक ग्रेनेड निकालता है और उस लड़के के मुंह में भरकर उसकी मुंडी अंदर फेंक देता है। तीनों इस ब्लास्ट में बाल बाल बचते हैं और किरियामा का ध्यान बटाने के लिए सूया यहाँ से भागकर समुद्र में कूद जाता है और किरियामा को लगता है वो मर गया। अगली सुबह सूया को एक लाइट हाउस में होश आता है। उस्मी नाम की एक लड़की ने उसे बचा लिया था। वो कहती है कि वो 4-5 लड़कियां ग्रुप बनाकर इस लाइट हाउस में रह रही हैं और ठीक होने तक सूया भी यहाँ आराम कर सकता है। इसके बाद उस्मी सूया के लिए लंच लेने नीचे जाती है। नीचे बाकी लड़कियां खीर बना रही थी, लेकिन इनमें से एक लड़की को सूया का यहाँ आना पसंद नहीं आता तो वो उसकी खीर में जहर मिला देती है। एक दूसरी लड़की को कुछ ज्यादा ही भूख लग रही थी तो वो उस खीर को खाने लगती है और हम सभी जानते हैं कि जहर वाली खीर खाने के बाद क्या होता है। उस लड़की की मौत हो जाती है और सभी लड़कियां एक दूसरे पर शक करने लगती है कि जहर किसने डाला और फिर कंफ्यूजन में सभी एक दूसरे को गोली मार देती हैं। सूया जब नीचे आता है तो ये देखकर उसे बहुत दुख होता है कि लंच पूरा बर्बाद हो गया था, मतलब सारी लड़कियां मर चुकी थी। इसके बाद सूया नोरिको को ढूंढने उसी जगह जाने लगता है जहां कवाडा ने उसे मिलने बुलाया था। सूया की आवाज सुन नोरिको भी उसे ढूंढने भागती है, लेकिन उसे रास्ते में मित्सिको मिल जाती है। मित्सिको नोरिको मारने ही वाली थी कि अचानक ही वो किसी चीज से डर के भाग जाती है। ये किटानो था।
जो नूरिको से कहता है कि तुम्हें जिंदा देखकर मुझे खुशी हुई। तभी सूया भी गिरते पड़ते यहाँ पहुँच जाता है और किटानो नूरी को अपना छाता देकर यहाँ से चला जाता है। मित्सुको इसके बाद एक वेयर हाउस में जाती है और वहाँ एक कपल को मार देती है। यहाँ किरियामा भी आता है और दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन क्योंकि किरियामा ने लेवल 3 का वेस्ट पहना हुआ था तो उसे कुछ भी नहीं होता और वो मित्सुको को भी मार देता है। दूसरी तरफ हम लड़कों के एक ग्रुप को देखते हैं जो कुछ और ही कर रहे थे। इनमें एक स्टूडेंट हैकर था जो पुराने जनरेटर और बैटरीज की मदद से अपने लैपटॉप को ऑन कर लेता है। उसका प्लान था इन कॉलर्स और मिलिट्री के सिस्टम को हैक कर लेना और फिर ढेर सारे गोला बारूद से पूरे मिलिट्री बेस को ही उड़ा देना। ऐसा करने के बाद वो सभी जिंदा बच जाएंगे। ये हैकर रात होते ही पूरा सिस्टम हैक कर देता है। सिस्टम रिसेट करने के लिए मिलिट्री को कम से कम आधा 1 घंटा लगेगा। इसके बाद ये गोला बारूद को ट्रक में भरकर मिलिट्री बेस जाने लगते हैं जो कि इन्होंने जुगाड़ करके बनाए थे, लेकिन उससे पहले ही किरियामा इन पर अटैक कर देता है। दोनों तरफ से गोलीबारी होती है जिनमें एक गोली एक्सप्लोजिव को लग जाती है और वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाते हैं, जिनमें हैकर और उसके सारे दोस्त मारे जाते हैं। ब्लास्ट को देखकर सूया, कबाड़ा और नूरिको यहाँ आते हैं। किरियामा अभी तक जिंदा था लेकिन ब्लास्ट के कारण वो अंधा हो गया था और अब पूरे गेम में सिर्फ ये 4 लोग ही जिंदा बचे थे। कबाड़ा उस पर अटैक करता है और आखिरकार किरियामा को मार देता है। तीसरे दिन की सुबह तक ये लोग उस सेफ जोन में पहुंच जाते हैं जहां से ये लोग कबाड़ा के मुताबिक अपने घर भाग सकते थे, लेकिन कबाड़ा रिवील करता है कि उसने झूठ बोला था। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है और वो उन दोनों को आखिर में मारने के लिए बचा रहा था। इसके बाद कबाड़ा उन दोनों को गोली मार देता है। किटानो और बाकी ऑफिसर्स ने ये सब सुन लिया था, लेकिन उनका सिस्टम अभी तक पूरा ठीक नहीं हुआ था। तो 2 सोल्जर्स ये कंफर्म करने के लिए जाते हैं कि सूया और नोरिको सच में मरे या नहीं, लेकिन किटानो बोलता है कि गेम खत्म हुआ और कबाड़ा विनर है और अब तुम सभी लोग इस आइलैंड से जा सकते हो। और सारी मिलिट्री यहाँ से चली जाती है, सिर्फ किटानो यहाँ रह गया था। कुछ देर बाद कबाड़ा किटानो के पास आ जाता है। किटानो उसे जीत के लिए बधाई देता है और रिमोट से सभी कॉलर्स को डिसेबल कर देता है, लेकिन इसके बाद किटानो कबाड़ा पर ही हैकिंग का इल्जाम लगाता है। लेकिन तभी सूया और नोरिको यहाँ आते हैं। असल में कबाड़ा ने इन दोनों को मारा ही नहीं था और उन्होंने पूरी मिलिट्री को बेवकूफ बना के यहाँ से भगा दिया। लेकिन इन्हें देखकर किटानो बिल्कुल भी नहीं चौंकता। वो इन्हें अपनी एक पेंटिंग दिखाते हुए कहता है कि अगर उसके बस में विनर चूज करना होता तो वो नोरिको को ही चुनता, क्योंकि सिर्फ एक वही थी जिसने स्कूल में किटानो की रिस्पेक्ट की थी। किटानो से बस बच्चे ही नहीं, उसकी फैमिली और बेटी भी नफरत करते हैं, इसीलिए वो आइलैंड से वापस नहीं जाना चाहता। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। वो नोरिको से कहता है कि वो उसे गोली मारकर खत्म कर दे। उसके पास जिंदा रहने के लिए अब कोई पर्पस नहीं बचा है। नोरिको ऐसा नहीं करती तो किटानो ही उस पर गन पॉइंट करता है और ये देख सूया किटानो को भून देता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद तीनों अपने अपने कॉलर्स निकालकर फेंक देते हैं। तभी किटानो का मोबाइल बजने लगता है। किटानो उठकर उसे पिक करता है और ये उसकी बेटी का फोन था जो कि उसे बुरा भला सुना रही थी कि वो 3 दिनों से घर क्यों नहीं आया। गुस्से में किटानो अपने फोन को ही शूट कर फोड़ देता है और फिर से मर जाता है। इसके बाद कबाड़ा, सूया और नोरिको किटानो की बोट लेकर शहर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में हमें पता चलता है कि किरियामा से फाइट के दौरान एक गोली कबाड़ा को लग गई थी, जिससे उसकी हालत बहुत गंभीर है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। अब सूया और नोरिको जिंदा तो बच गए थे, लेकिन गेम को चीट करने के लिए पूरे शहर में उनके पोस्टर लग जाते हैं और उन पर मर्डर का इल्जाम भी था। सूया और नोरिको के लिए उनकी सारी जिंदगी ही एक बैटल रॉयल बन गई थी जिसमें वो किसी तरह सरवाइव कर रहे थे और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने कोई बैटल रॉयल गेम खेला है तो उसका नाम भी कमेंट में जरूर लिखें। ये मूवी उस समय काफी हिट हुई थी और इसमें दिखाए वायलेंस के कारण इसे कुछ सालों तक बैन भी कर दिया गया था। इस मूवी का एक सेकंड पार्ट भी है और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूं तो आपको कमेंट में विनर विनर चिकन डिनर लिखना होगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर डिनर भी लिख सकते हैं। मैं समझ जाऊंगा और जल्द ही पार्ट 2 लेकर आऊंगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।